गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सोनिका मंगल आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपकी बहुत डिमांड थी कि अभी जो टोक्यो ओलंपिक ख़त्म हुए हैं उनसे रिलेटेड कुछ नई लिंक्स मैं आपके सामने लेकर आऊँ। तो आज मैं नई लिंक्सों को इस चैनल में आपके सामने लेकर आई हूँ। इस वीडियो को हमने एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाया है, क्योंकि एग्ज़ाम में गेम से रिलेटेड काफ़ी कुछ नया पूछा जाता है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स, आपको पता है कोविड के कारण इस बार ओलंपिक गेम्स 2020-21 वाले आयोजित हुए थे। ये टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स टोक्यो में आयोजित हुए थे, इसलिए इन्हें टोक्यो ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता है, टोक्यो जापान में। ठीक है, इस बार जो ओलंपिक गेम्स खेले गए थे वो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में खेले गए थे। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में टोक्यो ओलंपिक गेम्स खेले गए थे। ये पूरे टोक्यो ओलंपिक गेम्स 16 दिन चले। कितने दिन चले? 16 दिन। तो अभी हम पहले ओलंपिक्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है। हम पूछें कि ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बच। कौन है? थॉमस बच। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा जाता है कि इस बार जो ओलंपिक गेम्स खेले गए थे उनमें फर्स्ट स्थान कौन से देश ने प्राप्त किया? तो हमारे फर्स्ट स्थान ओलंपिक में किसने प्राप्त किया? अमेरिका ने। किसने प्राप्त किया? अमेरिका ने। और कितने मेडल्स के साथ? 113 मेडल्स के साथ। कितने मेडल्स के साथ? 113 मेडल्स के साथ। दूसरे स्थान पे हमारा रहा चीन। दूसरे स्थान पे ओलंपिक्स में जो दूसरा स्थान रहा वो किस देश का रहा? चीन का। और चीन ने कितने मेडल प्राप्त किए? 88 मेडल। कितने? 88 मेडल। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, या तो पहला पूछा जाता है या दूसरा पूछा जाता है या फिर भारत का पूछा जाता है। तो भारत का इस बार स्थान कौन सा था? 48वां स्थान। कौन सा स्थान था? 48वां। और ये 48वें स्थान पर भारत कितने मेडल के साथ बरकरार रहा? 7 मेडल के साथ। इन 7 मेडलों में एक हमारा स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक थे और 4 कांस्य पदक थे, है ना। तो क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है वो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मुख्यालय कि ओलंपिक गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। तो इस बार इस समय कौन है? थॉमस बच। और जैसे पूछ लिया जाएगा इस बार क्वेश्चन में ज़्यादातर कि ओलंपिक्स 2020-21 जो आयोजित हुए थे उनमें पहला स्थान कौन से देश ने प्राप्त किया? तो पहला अमेरिका ने। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि कितने मेडल्स के साथ? तो 113 मेडल्स के साथ अमेरिका पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर चीन रहा 88 मेडल्स के साथ। और भारत ने 48वां स्थान ग्रहण किया 7 मेडल्स के साथ। इन 7 मेडल्स में पूछ लिया जाता है कि भारत ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? तो भारत ने 1 स्वर्ण पदक प्राप्त किया, 2 रजत पदक प्राप्त किए और 4 कांस्य पदक प्राप्त किए। तो देखो, ये हमें 7 मेडल याद करने हैं कि किसको किस क्षेत्र में मिला और कौन सा मेडल मिला, है ना। तो देखो, आपको अभी मैं समझा देती हूँ। स्वर्ण, गोल्ड तो भाई गोल्ड है, इसका तो जब एक ही है गोल्ड तो एक हमें याद ही करना है। दूसरा रजत है, तो रजत पदक हम ज़्यादातर याद करेंगे सफ़ेद चीज़ों से, जैसे सफ़ेद चीज़ चांदी की होती है ना। और ऐसी जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं उनसे रजत याद कर लेंगे। और कांस्य पदक, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्रॉन्ज मेडल, यानी ब से ब ऐसा कुछ याद करेंगे हम। ठीक है। फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं इन लिंक्सों का जो उपयोग करूँगी उसका संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बस इन लिंक्स को केवल याद करने के पर्पज़ से बनाया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
पहला हमारा जो मेडल प्राप्त हुआ था वो मीराबाई चानू को प्राप्त हुआ था। किनको प्राप्त हुआ था? मीराबाई चानू। अब हम और इन्हें किस फील्ड में प्राप्त हुआ था? वेट लिफ्टिंग में। किस में? वेट लिफ्टिंग में। और इन्हें कौन सा पदक मिला था? रजत पदक। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो मीराबाई चानू, तो बाई क्या करती है? वजन उठाती हैं, घर का काम पूरा करती हैं, है ना। तो बाई क्या उठाती है? वेट उठाती हैं, है ना, यानी वजन उठाती हैं। तो बाई से वेट लिफ्टिंग रहेगा, यानी वेट उठाती हैं, वजन उठाती हैं। ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया। तो हमारा मीराबाई चानू, इन्होंने बाई से हमारा वेट बन जाएगा। और चानू मतलब चानू चांदी, चांदी मतलब रजत। तो चानू से हमें क्या याद रहेगा? चांदी। चानू से हमें क्या याद रहेगा? चांदी। और चांदी यानी रजत। चांदी यानी क्या होता है? रजत, है ना। तो बाई क्या उठाती है? वेट उठाती है हमारा। और चानू से हमें क्या? चांदी। चानू से हमें क्या याद रहेगा? चांदी। और चांदी मतलब होता है रजत। तो इस तरह से हमें याद रहेगा कि मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से है और रजत पदक इन्हें प्राप्त हुआ। उसके बाद है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन से हैं। सबको पता है पीवी सिंधु किससे है? बैडमिंटन से। अब बैडमिंटन से हैं तो इसका व ले लो, है ना। ब और ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं ना, ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं। तो ब से ब, तो ब्रॉन्ज जो मेडल होता है वह से ब मिल जाता है। तो बैडमिंटन किससे? ब्रॉन्ज मेडल से। तो ये पीवी सिंधु किससे है? ब्रॉन्ज मेडल से, है ना। तो ये बैडमिंटन से है। उसके बाद है लवलीन बोर गोहेन, ये किससे है? मुक्केबाजी से। तो लवलीन में ब आ रहा है, बोर में ब आ रहा है, तो इनको भी ब्रॉन्ज मिला है। क्योंकि जिनमें भी ब आए उनको ब्रॉन्ज मिला है ना। तो बैडमिंटन में ब आ रहा है तो इनको ब्रॉन्ज मिला है, ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक मिला है। यहाँ लवलीन बोर गोहेन आया है तो लवलीन में बोर में आ रहा है ब, तो इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। उसके बाद है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी कांस्य पदक लिया है इन्होंने भी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट रवि कुमार दहिया। क्या है? रवि कुमार दहिया, ये हमारे क्या है? रेसलर हैं। रवि कुमार दहिया हमारी क्या है? रेसलर। अच्छा, दही कैसी होती है? दही चांदी की तरह सफ़ेद होता है तो दही का कलर बिल्कुल सफ़ेद होता है चांदी के जैसे। तो चांदी के जैसे सफ़ेद होता है यानी चांदी यानी रजत, चांदी यानी रजत। तो हमारे रवि कुमार दहिया जी को रेसलिंग के क्षेत्र में मिला है रजत पदक। ठीक है। उसके बाद बजरंग पूनिया, ये भी रेसलर हैं। देखो इसमें भी ब आ रहा है, ब से ब मिलाना है यानी ब्रॉन्ज मेडल करना है ना। तो ब्रॉन्ज मेडल ब से ब मिलाना है। तो बजरंग पूनिया को भी हमें क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है। किस फील्ड में? रेसलिंग के फील्ड में। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आते हैं नीरज चोपड़ा। सबको पता है नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका था और उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ भाला फेंका कि पीछे मुड़ के ही देखा ही नहीं, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत जाऊंगा, इसीलिए। तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था। कितना फेंका था उन्होंने? इनका जो भाले की डिस्टेंस थी वो थी 87.58 मीटर, है ना। तो इन्हें नीरज चोपड़ा जी को मिला था स्वर्ण पदक। क्या मिला था? स्वर्ण पदक मिला था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नीरज चोपड़ा जी को कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण पदक। ये स्वर्ण पदक किसे मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है हमारा नीरज चोपड़ा जी को। उसके बाद ये भी पूछ लिया जाता है कि नीरज चोपड़ा जी ने जो भाला फेंका था उसकी डिस्टेंस कितनी आई थी? तो वो आई थी 87.58 मीटर। कितनी आई थी? 87.58 मीटर। तो सबको याद रहेगा। देखो, कांस्य पदक किस किस को मिला है? जिसके नाम में ब आ रहा है, याद रखना। याद रखने का ये ट्रिक है, जिसके नाम में ब आ रहा है उसमें
ज़्यादातर कांस्य पदक मिला है। जैसे कि हम पीवी सिंधु की बात करें, ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं और बैडमिंटन में भी ब आ रहा है और कांस्य पदक में यानी ब्रॉन्ज मेडल में भी ब आ रहा है। तो पीवी सिंधु को भी हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। उसके बाद लवलीन बोर गोहेन को, इनके नाम में भी बोर आ रहा है यानी ब से ब आ रहा है, जो मुक्केबाजी के क्षेत्र में है, और इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है यानी कांस्य पदक मिला है। उसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इसका तो सबको ही पता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता है। उसके बाद हमारे बजरंग पूनिया हैं, बजरंग पूनिया में भी ब आ रहा है, तो उनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है यानी कांस्य पदक मिला है। ठीक है, अब दो हमारे रजत पदक मिले हैं मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में। तो चानू यानी चांदी और चांदी यानी रजत। ठीक है, चानू यानी चांदी और चांदी यानी रजत। ठीक है, उसके बाद है रवि कुमार दहिया जी को, दही सफ़ेद कलर का होता है, चांदी जैसा सफ़ेद, यानी रजत पदक। ठीक है, तो ये अपन को याद होंगे। उसके बाद है नीरज चोपड़ा जी को स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो कभी कभी इन क्वेश्चनों को लाइन से भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले ओलंपिक, इस बार जो ओलंपिक खेल हुए थे, तो सबसे पहले मेडल किसको मिला और किस फील्ड में मिला और कौन सा पदक मिला। तो सबसे पहले किसको मिला, मीराबाई चानू को मिला। इस बार किस फील्ड में मिला, वेट लिफ्टिंग। बाई है तो वेट उठाएंगी, है ना, बाई है तो वेट उठाएंगी, और वेट उठाएंगी। और चानू है तो चांदी है, और चांदी है तो रजत है। चानू है तो चांदी है, चांदी है तो रजत है। ठीक है, उसके बाद पूछ लिया जाता है कि बैडमिंटन के क्षेत्र में किसको पदक मिला, तो वो पीवी सिंधु जी को मिला। और कौन सा पदक मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला यानी कांस्य पदक मिला। ठीक है, लवलीन बोर गोहेन को मिला है ब्रॉन्ज मेडल मुक्केबाजी की फील्ड में। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं, अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है कि अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो थॉमस वच हैं। और पहला स्थान किस देश ने कितने मेडल्स के साथ प्राप्त किया, तो अमेरिका ने 113 मेडल्स के साथ प्राप्त किया। दूसरे स्थान पे चीन थे 88 मेडल के साथ, और तीसरे स्थान पे भारत थे 7 मेडल के साथ। इसमें आपका 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। ये पदक बहुत पूछे जाते हैं कि रजत पदक कितने प्राप्त हुए भारत को इस बार ओलंपिक में, कांस्य पदक कितने प्राप्त हुए, स्वर्ण पदक कितने प्राप्त हुए, है ना। तो सबको याद रखना है। मैंने आपको एक लिंक्स बताई है, तो याद रखना, जिसमें ब आए, जिनके नाम से ब कनेक्ट हो, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है यानी कांस्य पदक मिला है। और जो चानू यानी चांदी, तो वो रजत पदक, है ना, या दही जैसे सफ़ेद, तो वो भी रजत पदक। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2 रजत पदक हमने याद कर लिए। और नीरज चोपड़ा जी को जो स्वर्ण पदक मिला था, वो भाला फेंक में मिला है, एक ही स्वर्ण पदक मिला था। तो आज की आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वो कमेंट्स के माध्यम से आप बताइए। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।